श्री राम कथा एवं देवी भागवत कथा एवं श्रीमद् भागवत कथा के सरस गायक पूज्य श्री आनंद भूषण जी महाराज के द्वारा सुनिए श्रीमद् भागवत कथा का विशेष प्रसारण सिर्फ युवा संस्कृति पर। कथा स्थल पूरे संगम पोस्ट परसा गोंडरी जिला गोंडा। मुख्य यजमान अरुण पांडे। माई बाप यहाँ एक कथा सुनने में तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है, लेकिन ये परम सौभाग्य है। लोग कहते हैं कि भगवान की कृपा हमें दिखाई नहीं पड़ती है। अक्सर चर्चा में आती गुरुजी कृपा कैसे होती है कि हमें दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से सोच करके देखिए कि इतने समय से ये कोरोना काल चल रहा और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे बैठ करके भगवान की चर्चा कर रहे हैं। इससे ज्यादा कृपा और क्या होगी माई बाप, इससे ज्यादा और कृपा क्या होगी? यही तो भगवान की कृपा है। ना जाने कितनों का टिकट कट गया हो, चले गए, लेकिन नहीं, जिन्हें परमात्मा की चर्चा करना है, जिन्हें सत्संग में बैठना है, उनको परमात्मा ने यहीं पे रखा है कि सत्संग करो, परमात्मा के शरण में लगे रहो। ये है भगवान की कृपा। जीवन में कृपा हुई, कहते एक कथा नहीं सुन मिलता, लेकिन डबल डबल कथाएं हो रही। अभी रामचरितमानस का वर्णन, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का वर्णन हो रहा था और उसके बाद में भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा। क्या बात है। समय अपनी गति से चलता है और हम लोग समय के साथ साथ में चल रहे हैं, प्रयास करते हैं। कल आप लोगों ने कथा का रसपान किया, ज्ञान भक्ति वैराग्य का पावन चरित्र। सनकादिकों ने नारद को कथा श्रवण करवाया तो नारद ने कहा ये बताइए कि क्या इस कथा को श्रवण करने से और किसी का भी कल्याण हुआ कि सिर्फ ज्ञान भक्ति वैराग्य का ही हुआ? नारद जी से कहते हैं सनकादिक ऋषि की, हे नारद जी, ये कथा ऐसी है कि हमारे जन्म जन्मांतर की व्यथा को समाप्त करती है। कैसा भी पापी हो, ये जरूरी नहीं एक आधा पाप करने वाला, जीवन में कभी पुण्य जिसने किया ही ना हो, ऐसे ऐसे व्यक्तियों का कल्याण हो जाता महाराज इस कथा के रसपान करने से। ऐसी है ये कथा। अत्र ते कीर्ति श्याम इतिहासम पुरातनम। इस विषय में हम तुम्हें पुराना इतिहास बताते हैं। जैसे कहते नहीं है, जब छोटे बच्चे कहते दादाजी हमें कहानी सुनाओ, तो उसमें कहते नहीं कि पुरानी बात, एक राजा थे। कथा हमारा दो प्रकार की होती बस, एक अपनी कथा आप बीती और एक होती जग बीती। तो हम अपनी कथा कहने लगे तो हो गई आप बीती, और ये जो चर्चा हो रही है भगवान की, ये जग बीती। ऐसा नहीं है, ये ग्रंथ एक भी झूठे नहीं है। अब ये कहो कि ग्रंथ कम जरूर पड़ गए, क्यों? हमारी सनातन संस्कृति पे बहुत आघात हुआ है। सबसे ज्यादा ये भारत देश गुलाम रहा है, लेकिन आज भी हमारी सनातन संस्कृति जिंदा है। क्यों? संतों की, ब्राह्मणों की देन है। इतना ज्यादा वर्षों तक देश गुलाम रहे और उसके बाद में उसकी संस्कृति बच जाए, हो ही नहीं सकता है। न जाने कितने देशों ने अपने धर्म को खो दिया, समाप्त हो गया, लेकिन ये संतों की कृपा है। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में जब आग लगवाया गया, जितने ग्रंथ से जल करके राख हो गए, सोचो कितना आघात हुआ। आज भी लोग सनातन संस्कृति पे आघात करना चाहते, लेकिन उनकी चल नहीं रही है। करें क्या? प्रयास तो बहुत करते हैं, लेकिन एक बात ये ध्यान रखना है कि जो पैदा होता है वो मरता है। हमारी सनातन संस्कृति थी और है और रहेगी, इसे कोई नहीं मिटा सकता। और जितने धर्म हैं उनका जन्म हुआ है, उन्हें समाप्त होना है, लेकिन सनातन संस्कृति को समाप्त करने वाले आप लोग देख रहे हैं स्वयं समाप्त होते चले जा रहे हैं, और ऐसा ही होगा। कोई उन्हें बचा नहीं पाएगा। माई बाप जिनके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए, वो अपना हाथ रख दें, फिर तो देखने वाले देखा करें, जो करना करते रहो।
राम कीन चाहे सोई, हाथ पैर मारते रहो। कहते हैं सनकादिक कि हम तुम्हें इस विषय में एक पुराना इतिहास सुनाते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भू उत्पन्नमुत्तमः। एक तरफ से तुंग नदी आती, एक तरफ से भद्रा नदी आती। जैसे अपने यहाँ पचका में दो नदियों का संगम है, ठीक उसी प्रकार तुंगभद्रा क्षेत्र है। वहां उसी तट के किनारे एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्व वेद विशारदा, सभी वेदों को जानने वाले। पृथ्वी का सूर्य कहते हैं लोग उनको, इतने ज्यादा विद्वान हैं। लेकिन कहते हैं कि जो हमने कर्म किया है फल उसका भोगना पड़ेगा महाराज। जो बोएगा वही पाएगा, और तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा। तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। श्री राधे। भगवान क्या कहते कि कर्मण्येवाधिकार से मां फलेषु कदाचन। स्टॉप। तुम जो कर्म करोगे फल उसी के हिसाब से मिलेगा। अगर हम ये सोचे महाराज कि बबूल का पेड़ लगाएं और हमें आम खाने को मिलेंगे तो कतई नहीं मिल सकते। ब्राह्मण देवता का पूर्व कर्म ऐसा है कि जब उनका विवाह हुआ तो उनकी श्रीमती जी का नाम है धुंधली देवी। धुंध मतलब समझते हैं ना, जैसे प्रातः काल जब कोहरा पड़ता तो लोग क्या कहते हैं, धुंधला दिखाई पड़ता है। धुंध मतलब होता अंधकार, और जो श्रीमती जी आई अंधकार से परिपूर्ण, ज्ञान की कहीं किरण है नहीं। पंडित जी जब पूजा करते तो देवताओं को गाली देती है, पता नहीं क्या सुबह सुबह लगा दिया है। और एक बात आप ये समझ लें, परमात्मा की जब बहुत बड़ी कृपा होती है तो दोनों लोग एक जैसे होते हैं। नहीं तो पता लगा पति अगर धार्मिक है तो श्रीमती जी नयमान नहीं है, और अगर श्रीमती जी धार्मिक हैं तो श्रीमान जी गड़बड़ है। लेकिन जब कृपा होती है भगवान की तो ऐसा होता कि दोनों लोग एक जैसे होते हैं। पंडित जी का तालमेल बैठ नहीं रहा है, और इससे हुआ क्या, पंडित जी की पत्नी जो है लोक वार्ता रता क्रूरा प्यायसो बहुजल पिका। क्या करती, प्रातः काल जब तक पड़ोसन से लड़ाई ना हो जाए, लाठी चार्ज ना हो जाए, तब तक पानी नहीं पिए थे। अतरी दुष्ट। पंडित जी परेशान, लेकिन करें क्या, भगवान का भजन करते हैं। समय व्यतीत होता गया। अब कहते एक देवता के, ये सोचो एक पुत्र की प्राप्ति के लिए कितने देवताओं के हम मेहनत करनी पड़ती है। और जो देवतन का गाली दिए दिन रात, उसको लड़का मिल जाए, हो ही नहीं सकता। आधी से ज्यादा उम्र गई लेकिन संतान कोई नहीं हुई। ब्राह्मण देवता नहीं सोचते हैं, क्यों, ज्ञानी है, परमात्मा ने नहीं दिया है। लेकिन ये संसार जो है महाराज ना सीधा चलने देता ना उल्टा चलने देता है। अगर आप सही करोगे तब भी कहेंगे, गलत करोगे तब भी कहेंगे। कहना तो इनको है ही, चाहे जैसा। पंडित जी एक गाय पाल रखे, उस गाय ने भी कोई बछड़ा बछड़ी नहीं दिया। एक पेड़ लगाया है आम का, उसमें भी अभी तक कोई फल नहीं लगे, इतने दिन हो गए। एक दिन बैठे हुए थे, एक पड़ोसी भैया पहुंच गए, कहा पंडित जी राम राम। भैया राम राम। कहिए क्या बात है। सोचा आपका हाल ले ले। ठीक है भाई, बैठ गए। कहा पंडित जी ये बताओ, इतने दिन विवाह के हो गए, आपके कोई संतान नहीं हुई।
पंडित जी ने कहा भगवान ने नहीं दिया। कहा ठीक है, आप गाय लेकर के आए, उसके भी कोई बछड़ा बछड़ी नहीं हुआ, भगवान ने नहीं दिया। अच्छा, पेड़ में फल नहीं लग रहे हैं, सब भगवान की कृपा है। कहा भगवान की कृपा कृपा नहीं पंडित जी, आप निर्वंशी हो, ऐसे कह दिया। और जब ऐसे कहा तो वो बात उनकी भीतर तक चली गई, छेदती हुई। क्या करें, आंखों से अश्रुपात तो होने लगा, लेकिन सोचा कि पत्नी हमारे कहने में है, नहीं मानेगी नहीं। 36 का आंकड़ा है, हमेशा उल्टा चलती है वो। ये कहेंगे दरवाजे पे कोई आ गया, पानी पिला दो, नहीं पिलाऊंगी, भोजन करवा दो, नहीं कराऊंगी। पंडित जी कुछ कहें, इनका डांट ले। घर वालों से जब ज्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ तो इनको बांट करके अलग कर दिया, भाई और कोई चारा नहीं है, अलग रहो। अब अलग रहने लगी तो पहले तो कोने में जगाए से 10 बजे जाग जात रही, लेकिन अब तो उठती नहीं, 12 बजे तक 1 बजे तक पंडित जी पूजा करके चले जाते हैं, नहीं जागर। अब तब तो कोई सिस्टम भी नहीं रहा होगा, अब तो 3 बजे रात तक 4 बजे रात तक आदमी सिर्फ मोबाइल चलाओ थे, ऑनलाइन रहा था, तो सवेरे कहाँ जागते हैं, है नहीं। तो पंडित जी ने सोचा अब करें क्या, परमात्मा के शरण में चलना चाहिए। क्यों, जब हम संसार से अलग होते हैं, मन हमारा संसार से हट जाएगा तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। वास्तव में 2 ही चीजें सत्य हैं, एक ईश्वर और दूसरी मौत। आदमी डरा बहुत है मौत से, लेकिन ये सत्य लोग समझ नहीं पाते हैं अंतिम तक, और छिपाया भी जाता। सत्य को छिपाया गया और झूठ बतलाया गया, ये नहीं बताया गया क्या क्या सत्य है। बचपन में बताया गया खेल कूद सत्य है, जवानी में बताया गया धनधाम सत्य है, और पिंजड़े का पंछी जब पिंजड़े को तोड़ चला तो अंत में बताया गया राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। लेकिन हम क्या करें, टिकठी पर से नीचे तो कूद न पड़ी है, अब क्या फायदा है राम नाम सत्य से। सच से लोग भागते हैं, परमात्मा जो सत्य है उससे भागते हैं। ब्राह्मण देवता ने सोचा अब कोई मदद नहीं कर पाएगा, परमात्मा की शरण में चलना चाहिए। पहुंच गए जंगल में, सोचा इस जीवन को समाप्त कर दें। क्यों, पत्नी हमारा कहना नहीं मानेगी, और कहना मानेगी नहीं तो निर्वंशी के जो कलंक लगा है इससे हमें मुक्ति नहीं मिलेगी, तो रहने से कोई मतलब नहीं है। संसार से व्यक्ति जब टूट जाता है महाराज, घर वालों से परेशान हो जाता है, तब उसे कोई रास्ता नहीं दिखता, बस वो कहता आत्महत्या कर लो, सुसाइड कर लो, बस ये होता है। ब्राह्मण देवता पहुंच गए और हाथ जोड़ करके परमात्मा का ध्यान किया। हे प्रभु, उठाए हैं दुनिया में ये लाखों सितम, प्रभु तेरे द्वारे पे आए हैं हम, प्रभु तेरे द्वारे पे आए हैं हम। उठाए हैं दुनिया में, उठाए हैं दुनिया में लाखों सितम, प्रभु तेरे द्वारे पे आए हैं हम, प्रभु तेरे द्वारे पे आए हैं हम। जय हो। कहते हैं सुना है जगत में बड़ा नाम तेरी, सुना है जगत में अजब शान तेरी, सुना है जगत में अजब शान तेरी। बनाते हो बिगड़ी लगाते न देरी, बनाते हो बिगड़ी लगाते न देरी, बनाते हो बिगड़ी
लगाते न देवी। बनाए हैं लाखों के, बनाए हैं लाखों के बिगड़े कर्म प्रभु तेरे द्वारे पे आए हैं हम। प्रभु तेरे द्वारे पे आए हैं हम। प्रभु तेरे द्वारे पे आए हैं हम। जैसे मन इनका संसार से हटा, भगवान क्या कहते, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब इंसान का मन निर्मल हो जाता है महाराज, मैं मिल जाता हूं उसे। जैसे कूदने के लिए बढ़े, देखा पीछे से एक संत ने आवाज करी, अरे ब्राह्मण देवता क्या कर रहे हो। मुड़ करके देखा, संत का दर्शन हो गया हो। सुतदारा यर लक्ष्मी पापियों के ग्रह हो, संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। संत का मिलना और भगवान की कथा महाराज बहुत ही दुर्लभ है। वास्तविक में जो संत हैं, अगर उनका दर्शन हो जाए, आज संत का दर्शन जैसे हुआ, चरणों में गिर पड़े। कहा, बताइए ब्राह्मण देवता, कथम रोदस विप्रत्वम काते चिंता बलियसी, क्यों रो रहे हो, किस बात का दुख है। कहा, संत जी, जब मैं अपने पूर्वजों को जल देता हूं तो हमारे पूर्वजों की आंखों में आंसू आ जाता है। क्यों? हमारे बाद में कोई जल देने वाला नहीं है, पितरों को तर्पण करने वाला नहीं है। कहा, अच्छा तो क्या चाहिए। कहा, हमें एक पुत्र चाहिए। जैसे इतना कहा, संत ने कहा, ब्राह्मण देवता पागल हो गए हो, भगवान के साथ में लग जाओ, ये संसार के चक्कर में ना पड़ो, गड़बड़ हो जाएगा मामला। कहा, नहीं। लोग कहते नहीं आज के समय में कि तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा। और राज दुलारा अगर ड्रिंक करने लगा तब कहाँ नाम रोशन करेगा। नाली में राज दुलारे के लिए परेशान हो, और राज दुलारा अगर गलत कार्य करने लगा तब तो पता लगे पट्टा बप्पो के ऊपर चली। जय हो। पुत्र अगर पुत्र हुआ, सुपुत्र हुआ तब तो ठीक है, लेकिन अगर कुपुत्र हो गया तब तो समस्या ही समस्या है। ब्राह्मण देवता, अपने लिए सोचो, नाम अपने से अपना खुद बढ़ाओ। ये ना सोचो हमारा लड़का हमारा नाम बढ़ाएगा। जितने महापुरुष हुए हैं, किसी को कोई उनके लड़के के नाम से नहीं जानता है। अभी हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु का जन्मोत्सव मनाया गया, उसके बाद में लौकुश तक पीढ़ी आप लोग जानते होंगे। धरती का प्रलय तो हुआ नहीं, लेकिन क्यों उनका नाम चला गया। कर्म नहीं है, वैसा कर्म नहीं होगा तो लोग तुम्हें नहीं जानेंगे। कर्म करो तब लोग जानेंगे तुमको। कबीरा हम पैदा हुए तो जग हंसे हम रोए, कबीरा हम पैदा हुए तो जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे। ऐसा कर्म करने के बाद मत जाओ माई बाप के लोग मरने के बाद भी गाली दे, अरे बड़ा बेईमान था यार, मर गया अच्छा हुआ। नहीं, अपना नाम खुद अपने हाथों से बनाओ, चक्कर में न पड़ो पुत्र के। समझाया, ब्राह्मण देवता ने कहा पुत्र चाहिए। संत ने कहा तुम्हारे मस्तिष्क में देख रहा हूं कि पुत्र का सुख लिखा ही नहीं है, एक नहीं 7 जन्मों तक तुम्हारे कोई पुत्र नहीं होगा, पुत्र का सुख नहीं। और तुम्हारे मस्तिष्क की रेखा ये बता रही कि अगले 7 जन्मों तक यही पत्नी तुम्हारे साथ होगी। पंडित जी कहें तत्काल मर जाए दियो, एक जन्म में तो सब दशा खराब के है, और जब 7 जन्म तक तब तो 7 जन्म हमका जन्म ही नहीं ले हम भगवान, ई में रहाई कमान हो जाए।
संत ने कहा नहीं, अब हमारे सामने भाई आत्महत्या मत करो। ब्राह्मण देवता, आपको पता है कि जिसकी अकाल मृत्यु होती है, ग्रंथ कहते हैं कि अगर 1 वर्ष की आयु शेष है और व्यक्ति की किसी कारणों से अकाल मृत्यु हो गई तो 10 जन्मों तक 10 गुना बढ़ करके प्रेत योनि में रहना पड़ता है। अब जिसका 10 साल शेष है उसको 100 साल प्रेत योनि में रहना पड़ेगा। आप जानते हुए भी आत्महत्या करने जा रहे हैं, तो कहा क्या करेंगे, यहां नहीं मरेंगे तो पत्नी मार डालेगी। इतना परेशान किए वो। जब नहीं माने तो संत ने झोली से एक फल दे दिया, कहा ले जाओ, पत्नी को अपने खिला देना, सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। लेकर के आए। श्रीमती जी कहा है, बताओ क्या कहा तो? अरे कहा देवी थोड़ा शांत रहिए, ये फल लाए हैं, फल बड़ा सुंदर है, कहाँ से लाए? बाबा ने दिया है। किस लिए? पुत्र हो जाएगा। तो कहा तुम ही खा लियो, संतान की बहुत चिंता है तुमको, तो तुम ही खा लो, मैं नहीं खाने वाली हूं। ब्राह्मण देवता आंखों में आंसू भर करके रोने लगे। हमारे कोई संतान नहीं है देवी। जब देखा कि निर्वस हो गए तो कहा ठीक है चलो, ना हो तो झूठ ही बोल देते हैं। कहा ठीक है लाओ फल खा लो। फल ले लिया। अब ब्राह्मण देवता चले गए। एक पड़ोसन आई थी मिलने के लिए, देखा सुंदर फल, कहा फल कैसा है? कहा पंडित जी लेकर के आए हैं, खाने से पुत्र हो जाएगा। कहा तब तो बहुत बढ़िया है, तुम्हारे कोई संतान नहीं, खा लो संतान हो जाएगी। कहा हाँ बात तो सही है, लेकिन ये बताओ जन्मत मरत दुस्साह दुख होई। ग्रंथ कहते हैं कि जब प्रसव होता है तो प्रसव वेदना 1000 बिच्छू साथ में डंक मारे इतनी पीड़ा होती है, वो कौन सहेगा? उसके बाद में अगर मैं फल खा लूंगी और गर्भ में संतान होगी तो धीरे धीरे हमारा भोजन कम हो जाएगा। भोजन कम हो जाएगा तो हमारी सुंदरता नष्ट हो जाएगी, साथ में शरीर कमजोर हो जाएगा। घर का काम कौन करेगा? तो कहा घर का काम करने के लिए अपनी ननद को बुला लीजिए। भाई बाद में आवत है तो पहले ना जाने के लिए, अरे कहने के नाम ले लो तो बहुत चोट्टी है, आ जा तो कहा घर हमार खाली कर दिया। जय जय। कहा उस चोट्टी का नाम न लियो, कहा तो कोई नौकर लगा लेना, क्या करना है? कहा बात तो सही, लेकिन ये बताओ कि पेट में बच्चा होगा और उसके बाद में कहीं घर में आग लग गई और हम उठकर नहीं भाग पाई, तब तो उसी में जल जाऊंगी। एक होता हमारा तर्क और एक होता है कुतर्क। तो कुतर्क का कोनो जवाब नहीं है। अब ये कुतर्क कर रही है, तो जब बहुत परेशान हो गई, दुनिया भर की नौटंकी, तो पड़ोसी ने कहा लड़का तुम्हारे हुए हमसे कोनो मतलब तो है नहीं, खाओ और चाहे धंस जाओ, हम जा रहे हैं घर का। चली गई। और उसी दिन सौभाग्य से बहन जी आई थी मिलने के लिए, धुंधली की बहन जी। कहा फल बड़ा बढ़िया रखा है। कैसा फल है? कहा तुम्हारे जीजा जी लेकर के आए हैं। क्यों? खाने से पुत्र हो जाएगा। अरे कहा बिल्कुल ना खाओ, खइबे न की हो। कहा बाबा दाई चक्कर में न पड़ो, कोनो दादा बसीकरण दे दियो न, हमार बहनों चली जाए बसीकरण में, यहाँ दादा बिल्कुल खाओ ना फल। सोच रही है कि अगर फल इन्होंने खा लिया तो ये जब लड्डू माने हम 1 कुंटल की इनके लड़का न हुए तो चढ़ेबे हम, वहां चढ़ावे पड़ जाएगी। क्यों? पहले से संतान है, सोच रही थी कि अगर हमारे इनके नहीं होगी तो हम 1 आधा लड़का हुए शिफ्ट कर देवे, अपन खर्चा चल जाएगा, धन भी मिल जाएगा। जितना संसार है महाराज सब सेल्फिश हैं, जितने लोग सब स्वार्थी हैं, बिना स्वार्थ का प्रेम नहीं है। कहा मत खाना फल, गड़बड़ हो जाएगा मामला, बाबा तो एक चक्कर में ना पड़ो। कहा भाई तो हम सोचित रहा। कहा लेकिन ये बताइए कि कोई व्यवस्था ऐसी नहीं कि फल भी ना खाना पड़े, लड़का भी मिल जाए? कहा बिल्कुल है। कैसी व्यवस्था है? 3 मास का गर्भ मुझे, 3 महीने का गर्भ है और अभी तक जितने हुए हैं 6, 7, 8 सब लड़के हुए हैं, तो पक्का लड़का ही होगा। है 3 मास का गर्भ मुझे, निश्चय ही सुत मैं जाऊंगी। आस का
छुट्टी को जाऊंगी जब मेरे यहाँ सुत पैदा हो, जब मेरे यहाँ सुध पैदा हो मैं तेरे यहाँ पहुँचाऊंगी। जब श्री राधे। जैसे हमारे यहाँ संतान होगी हम तुम्हारे यहाँ भेज दूंगी, फल मत खाना, लड़का भी मिल जाएगा। अच्छा बात तो सही है, लेकिन ये फल क्या करें? तो धुंधली ने कहा इसको कूड़ेदान में फेंक देते हैं, लेकिन बहनों के उससे और 10 कदम आगे है। कहा कूड़ेदान में फेंक दोगी और बता दिया पंडित जी से कि फल खा लिया, और अगर पंडित जी को कहीं फल मिल गया तब पोल पट्टी खुल जाएगी। तो कहा तो क्या करें? तो कहा ये जो गाय बंधी हुई है इसी को खिला देते हैं महाराज। दोनों बहनों ने सलाह करके उस फल को गाय को खिला दिया। बोलो राधे 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 राधे। उसके बाद में धुंधली ने बुलाया पंडित जी को, कहा ये तुम्हारे कहने से मैंने फल खा लिया है। जगह जगह स्वास्थ्य केंद्र पर लिखा होता है कि गर्भवती स्त्री को आराम करना चाहिए। तो कहा मैंने बहन से, कहा हाँ अब हमसे कोई काम ना होए। तो कहा ठीक है कल चले जाइए दीदी के ले जा रहे, कहूँ चट्टी हमरे घरे न लाए तो बहन का न लाए अपने। कहा तो कहा नौकर को लगा दी, कहा हाँ ये हो सकता नौकर लगा दी। और किसी बढ़िया वैद्य जी को बुला करके, बढ़िया जौन वैद्य हुए, कहा वैद्य जी को बुला करके हमारी नब्ज दिखा दीजिए। तो कहा चलो अल्ट्रासाउंड करवा दी। कहा अल्ट्रासाउंड न करवाओ, जानती है कि अल्ट्रासाउंड हुआ पोल पट्टी खुल जाएगी, सब खाली है मामला। कहा अल्ट्रासाउंड नहीं, क्यों? क्योंकि अंग्रेजी दवा में सूट ही नहीं करती है बचपन से। सोच रही वैद्य जी यही काढ़ा दिया है, निपटाई क्या करना है। समझा दिया ब्राह्मण देव। अब ये फंस गए। कहते हैं नृपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्यः। फंस गए त्रिया चरित्र में महाराज। और जो इसमें फंस जाते निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता। बात आई एक सेठ जी से, उनकी श्रीमती जी ने कहा देखो एक व्रत आया। कौन सा व्रत है? बहुत बढ़िया व्रत है, उससे पति की आयु बढ़ती है। अरे कहा अरे दादा हमार श्रीमती जी पहली बार हमारे आयु के बारे में सोची। कौन सा व्रत है? कहा वो ना पूछो, खाने पीने की व्यवस्था जो है उसमें भोग प्रसाद की वो ले आओ। क्या लगेगा? 2 किलो चीनी, 2 किलो मैदा और 2 किलो देसी घी बढ़िया। अरे कहा क्या पूछना, सेठ जी सोचन बनी तो हम हो, कहा कौन जहर आई हो। अब ले आए दे दिए। अब ये बनाई बढ़िया गोल वाली बढ़िया, कहा गुलगुला बनाई बढ़िया, डलवा में रखे। सेठ जी कहने लगते चीखी। अरे कहीं पागल हो, पहले धूप अग्यार कुछ करे दिया हो कि पहले चीखी। अब झूठे जो कुछ रहा भाई, पूजा पाठ को रही नहीं बा किया। उसके बाद में सेठ जी ने कहा अब तो प्रसाद दियो। तो कहा देखो ये व्रत आए सटक पंचमी, छप्पर पर फेंका भी का, जो नीचे आ जाये हो जाये हमार, और जो ऊपर रुक जाये हो जाये पति के। तो अब भैया गोल गोल बढ़िया ऊपर का है रुके लगी, फेंक दी, सब नीचे आई गए। अब सब नीचे आई गए, आराम से डिलवम भर लीन रखे। अब महीना में 2 पंचमी पड़ा थी और सेठ जी का 6 एकादशी हुआ था। भाई जब ढेवके बढ़िया खा रहे हैं तो 3 दिन एक डिलवा बढ़िया, 3 दिन निपटा फ्रिज में रख लिया थी बढ़िया, और निकाल निपटावा कर। 6 महीने में सेठाइन का ईमेल गटई नहीं घूमत है इधर उधर। यह है बिल्कुल मोटानी। और सेठ जी बिल्कुल लकड़ी हुई है, मानो कैमरामैन का स्टैंड। किसी तरह से अब मोदी जी की योजना उस टाइम नहीं चल रही थी, जा रहे थे डंडा लिए बाहर। एक भैया मिल गए, कहा सेठ जी क्या बात? कहा परेशान बहुत हो। कहा नहीं हमारा आयु बढ़ रही है। कहा आयु बढ़ रही कि तू जा रहे हो भगवान के यहाँ? कहा करीबे हो बिल्कुल। सेठ जी ने अपनी पूरी बात रखी, ऐसी ऐसी बात है। कहा अच्छा। तो वो समझ गया
कि सेठ जी फंसे हुए हैं। कहा देखो ऐसा है सेठ जी की अब की बार चौथ का शाम का हमरे वहां से एक बांस ले जाओ और उसको फाड़ करके और छप्पर पर बना दूं ब्रेकर, प्रातः काल देख लियो आनंद आ जाएगा। अब सेठ जी शाम का जैसे बांस लाए फाड़ लाए, सेठाइन कहने कहे हो बांस का करियो, अरे कहीं न सब जानवर कोहिरा गिरे लाग है, जानवर परेशान है तो उनके ऊपर बनैबे ना बनैबे। कहा ठीक है ठीक। अब जैसे सेठाइन सोई गई बस ही ले गए छप्पर पर बांध देनु का लंबा लंबा। अब सेठाइन का कहा पता कि रस्तम ब्रेकर बना। प्रातः काल जैसे ही उठी अपन धूप अग्यार कह के दिलवम भरिन बरिया और झम से जैसे छप्पर पर फेंकिन बस समुल्ली अर्जी गए हुए यक्को नीचे अबे नहीं भाई। अब सेठ जी सीढ़ी लगाए फटाक से चढ़ गए छप्पर पर और उठाए बरिया खाए शुरू की। सेठाइन देखें कहा सेठाइन कोनो पंडित बाबा से नहीं पूछे रहा तो कहें भागवत वाले पंडित जी के फोन नहीं मिलत रहा। कहा आज सटक पंचमी ना रही, कहा तो कहा आज रही अटका चौथ, कहा आज अटका चौथ रही, यही सब अटक का मामला। वही दिन से सेठाइन बंद कर दिन व्रत करो। तो कहते जो त्रिया चरित्र में फंस जाते वहां निकलना बड़ा मुश्किल होता है। पंडित जी क्या करें, पुत्र की इच्छा से लगे हुए हैं, जो कुछ होगा देखा जाएगा। सारी व्यवस्था करते हैं, नौकर लगे हुए, भोजन पानी होता है। समय व्यतीत हुआ, जैसे 6 महीने बीता बहन के यहाँ पर लड़का पैदा हो गया और जैसे लड़का पैदा हुआ तो रातों रात वो अपन इनके यहाँ भेज दिया। कुछ अपन रुपया पैसा ही दे दी चुप्पे से, बहनों इनका लेके चले गए। और लड़का अब रात में 12 बजे रोवे लाग तो पंडित जी उठ के बैठे, गिने लगे 1 2 3 4 5। अभी तो गड़बड़ है मामला, लेकिन चलो हो सका था परमात्मा जल्दी कृपा कर दिए, वो संतान प्राप्त हो गई। प्रातः काल जब उठ करके पंचांग खोले, जिसको पत्रा कहते हैं अपने यहाँ पर, तो ये पंचांग महाराज ऐसा कि अगर देखने वाला कोई बढ़िया हो तो सब कुछ पता लग जाते। जैसे देखा पंडित जी समझ गए कि ये संत का आशीर्वाद कभी झूठा नहीं हो सकता, ये फल वाली संतान नहीं है। क्यों? संत ने कहा कि जो पुत्र पैदा होगा भगवान का भक्त होगा, और ये पुत्र तो बहुत बड़ा दुष्ट हुए, जितना नीच कर्म सब करेगा। लेकिन कोई बात नहीं, अपुत्रो गतिर्नास्ति, लड़का तो होगा चाहे जैसे है। 2-3 दिन बीता तो पहले इतनी व्यवस्था नहीं थी। धुंधली ने कहा पंडित जी से, कहा सुनते हो? कहा क्या है? कहा देखो हमारी बहन के यहाँ लड़का पैदा हुआ था, वो लड़का मर गया है। बहन हमारी बहुत परेशान है, रोती है दिन रात, और हमारे यहाँ दूध आ नहीं रहा है। अब जब दूसरे का लड़का है तो दूध कहाँ से आएगा? तो कहा ऐसा करो कि बहन जी को यहीं ले आओ, तो अपना लड़का भी खिलाएंगी और दुग्धपान करवाएंगी, उनको भी नहीं तकलीफ होगी और हमारा भी मन बहला रहेगा। तो अब जिनका लड़का वही आ गई घर में और वही अपना दुग्धपान करवाती। पंडित जी का क्रियाकलाप चल रहा। इधर क्या हुआ, बीता है जैसे 3 मास, 3 महीने और बीता तो फल ने कौतुक दिखलाया है। आंगन में बंधी हुई गैया, उससे एक बालक जाया है। बोलो राधे 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 राधे। जिस गऊ को इन्होंने फल खिला दिया था उससे एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। और जब पता लगा पयागपुर के जैसे कुआं है, जब कोई ऐसी घटना घट जाती है, कहा ब्राह्मण के यहाँ गाय से लड़का पैदा हुआ तो लाइन लाग गए, फिर देखे वाले इनके चले रहो। तमाम लोग इकट्ठा हो गए, ब्राह्मण देवता तुम्हारी जय जयकार हो, एक लड़का के लिए परेशान है, दुई हुई। आप देखो बड़ा सुंदर। ब्राह्मण देवता ने पंचांग खोला, जात कर्म संस्कार किया, लड़का बहुत विद्वान होगा, वेद पाठी होगा। उसके बाद में आता है नामकरण। जैसे अपने सनातन धर्म में 16 संस्कार बताए गए, लेकिन एक को शुद्ध हो नहीं पावत है। 2 संस्कार कौनी बार आदमी करे पड़ता है, एक विवाह और एक लास्ट वाला जय हो। लेकिन वो उल्टा सीधा। एक जहाँ गुरुजी के साथ गए थे तो वहाँ विवाह संस्कार अब 3 बजे तक तो क्लोजअप बनत है। अब 3 बजे के बाद जब टाइम मिला तो विवाह, तो जो पंडित जी आए रहा सबसे सस्ता पंडित ढूंढ लेके आए रहा। तो पंडित जी विवाह करवाने लगे तो एक ही मंत्र में पूरा विवाह करवा दी नहीं। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। और
आनंद तो तब आया जब प्रातः काल सिंदूर दान होने लगा। गुरुजी बैठे थे, हम भी बैठे थे। अब वो मंत्र पढ़ने लगे, लाल देह लाली लसे अवधर लाल लंगूर और वज्र देह दानो दलन जय 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 कपिसुर। उससे सिंदूर दान करवाने लगे। गुरुजी ने कहा भगवान धर्म की रक्षा आप ही की हो। अब उसमें लाल लाल शब्द आता है ना, तो बस सोचा वही मन, ऐसा होता है। लेकिन जो संस्कार महत्वपूर्ण है वो होने चाहिए। अब नामकरण संस्कार क्या, घर की औरतें खुदे नामकरण कर लेती हैं। भाई नामकरण करवाने की कहा, जो टीवी पर इतना बढ़िया बढ़िया सीरियल आवता है वही देख के नाम रख लिए। अक्सर जितना देखो वैसे राज आए, अहम आए, पता नहीं कहा दुनिया भर की। जबकि आगे भागवत में देखो, कल हो सकता चर्चा हो, नाम का बहुत बड़ा महत्व है। अजामिल ने अपने लड़के का, सबसे छोटे बेटे का नाम संतों के कहने पे नारायण रखा था। अंत में उसकी मुक्ति हो गई। तो नाम ऐसा नहीं रखना आज के समय में टिंकू पिंकू रिंकू जब्बू झब्बू है। तो नाम जो हो जाता वो हो जाता, ऐसा नाम नहीं। नाम देवताओं से मिलता हुआ चाहिए, अच्छा नाम होना चाहिए। जथा नामे तथा गुणे। पंडित जी ने नामकरण कहा कि हम इसका नाम क्या करें, जो लड़का पैदा हुआ गाय से उसका जो कान है महाराज वो गाय तरीके से, पूरा शरीर तो मनुष्य का है लेकिन जो कान है वो गाय के तरीके से, इसलिए उसका नाम गौकर्ण रख दिया। बोलो गौकर्ण महाराज की जय। धुंधली से कहा कि आप भी लाओ लड़का नामकरण कर दें। तो उसने कहा देखो अतरे दिन तक गर्भ में हम रखे हैं। झूठ बोले तो थोड़ा बोले। कहा इतने दिन तक हमने मेहनत किया है, कष्ट सहा है, तो हमारा ज्यादा अधिकार है, तो नामकरण हम करब। पंडित जी ने कहा आप कह दियो। तो अब ज्ञानी रही भाई वेद पढ़े रही हुई, तो अपने नाम से मिलता जुलता उसका नाम रख दिया धुंधकारी। उनका नाम धुंधली, तो रात मैच करते थे, उनका नाम धुंधकारी। अब जैसे जैसे दोनों बच्चे बड़े होने लगे तो गौकर्ण तो विद्या अध्ययन करने के लिए गया। अब पंडित जी अपन भाई जो कुछ करना था उन्होंने भी किया, दोनों लड़कन के एडमिशन करवाए। लेकिन जो धुंधकारी रहा बड़ा चांडाल। गुरुजी एक डंडा मारे, छोड़ ली डंडा, गुरुजी के मारे चार। बेवकूफ कहूँ हमका मरी हो तू, पढ़वे न कर जाए थे घर का, कहे तुमरे मेरे का हम पढ़ाई थे दिन रात। पंडित जी का बुलाइन कहनी लड़का ले जाओ, ने हम पढ़ाए थे, डिग्री आई जी हमारे पास, जय जय लेके चले आए पंडित। गौकर्ण तो विद्या अध्ययन करता और धुंधकारी ने चोरी का कार्य अपना लिया। करता है चोरियां, घर घर में धन लूट लूट कर लाता है। तो कहते जब मेहनत से कमाओगे, जब मेहनत से कमाओगे तो खर्च करने में सोचना है। और जब रात में 1 घंटा मेहनत कर लियो, दिन भर सोवे के, तो क्या खर्च करे, क्या सोचे के हैं? 1 घंटा लाख डकैती मारी और पूरा दिन 2-4 दिन खर्च करें, क्या करें? तो चोरी करके लाता पैसा, और जो पैसा होता ले जा करके वैश्याओं के यहाँ पर दे देता, वहीं पे मदिरा पान करता, आराम से वहीं पर रहता। सनकादिक कहते हैं कि नारद जी वारुणी मदिरा समुद्र मंथन से निकली, लेकिन सबसे बेकार है 14 रत्न में, सबसे बेकार। मदिरा पान जो व्यक्ति करता है वो ये समझ लीजिए कि बर्बादी के रास्ते पे चल पड़ा। मदिरा पान नहीं करना चाहिए। कथा हो रही थी एक जगह, पंडित जी बैठ करके भाषण दे रहे थे। वैसे चाहिए तो ये कि जो हम अपने जीवन में उतारें वही दूसरे से कहें। पहले खुद सुधरो तब तो दूसरे को सुधारोगे। अब हम ही नहीं सुधरे तो दूसरे को कहाँ सुधारेंगे? पंडित जी बैठ करके कह रहे थे भैया मदिरा पीना गलत बात है। तो एक भैया उठ पड़े, कहा पंडित जी आपके भैया पिए नाली में लोटत है, उनका नहीं रोकत हो और दुनिया का संदेश दिए हो। तो पंडित जी ने कहा कि भैया हम कह रहे हैं यहाँ से, और भैया हमारे प्रैक्टिकल करके दिखाए रहे हैं। कहा हम संदेश दे रहे हैं और भैया हमारे प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं कि पीने के बाद यही दशा होगी, तो चाहे उधर देख लियो चाहे हमारी बात मान लियो। बोलो राधे 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 राधे। धुंधकारी वैश्याओं के यहाँ ही रहता है। क्या हुआ, एक दिन सौभाग्य से चोरी नहीं लगी। अब कोनो ऑफिस में सिग्नेचर तो करत नहीं रहेंगे, तनख्वाह मिल जाए। चोरी नहीं लगी उनकी। तो जब चोरी नहीं लगी तो सोचा क्या कि चल करके
घर से पैसा ले आते हैं। भाई पिताजी बहुत कमाई ना, खाए वाला कोई रहा नहीं, तो इसलिए चलो चल करके लाते हैं। घर में जब पहुंचे तो पंडित जी बाहर जा चुके हैं परेशान होकर के। क्यों? आए दिन राजा के सैनिक कहते हैं कि पंडित जी आपके लड़के ने फला जगह डकैती डाला है। पंडित जी परेशान। अब जब ज्यादा परेशान हुए, आंखें जब खुली विप्रवर की, जब व्यापा कठिन कलेशों से, तब आज समझ में आने लगा सन्यासी का उपदेश उसे कि संत ने कहा था कि तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख नहीं है और हमने जबरदस्ती उसको प्राप्त करना चाहा, इसलिए सुख नहीं मिल पा रहा है। लड़के तो दो हैं, लेकिन एक भगवान की भक्ति में लगा है, और जो लड़का है श्रीमती जी का रोज चोरी करते हैं। रोज राजा के सैनिक दौड़ करके आते हैं कि पंडित जी आपके लड़के ने फला जगह डकैती डाला, चलो राजा जी बुला रहे हैं। तो संत जी ने सोचा कि अब घर छोड़ दियो, बिल्कुल बुला करके गौकर्ण से चर्चा किया कि बेटा क्या करें, अब क्या करना चाहिए। पूज्य श्री द्वारा गाई गई सभी भजनों एवं कथाओं को श्रवण करने हेतु हमारे चैनल युवा संस्कृति को सब्सक्राइब कर इसके सहभागी बने। सादर जय सिया राम।